इस लेसन में हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने मल्टीप्लाई करना है द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास 5 क्वेश्चन है। इस लेसन में मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो मल्टीप्लाई का रूल आपको अच्छी तरह आना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स दोनों इक्वल होने चाहिए, उस वक्त ही हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखें क्या होगा, इसमें हमारे पास है ये एक रो है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं रो को, ये फर्स्ट रो है, इसको पहले हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम सेम रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम ऑपरेशन हम सेकेंड रो और थर्ड रो पे अप्लाई करेंगे। मैं आपको करके बताती हूँ। देखेंगे 2 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगानी है आपने यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर कुछ होता है तो हमारी प्लस माइनस या कोई नंबर की गलती हो जाती है मैट्रिसेस में। अदरवाइज मैट्रिसेस बहुत आसान है। रो को कॉलम से करेंगे, 2 को 2 से किया मल्टीप्लाई, फिर बीच में हमने लगाना है प्लस का साइन, 3 को 3 से करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इस रो को इस कॉलम से करना है, थोड़ा साइड पे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का साइन लगाना है, फिर 3 को 0 से करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेकेंड रो पे आ जाए, सेम इस रो को पहले हम इस कॉलम से करेंगे, फिर सेम रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर इस रो को हम इससे करेंगे, फिर सेम रो को इस कॉलम से करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 1 से फिर करते हैं हम इसको 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का साइन है 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय, फिर हम इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमने यहाँ क्या किया था, पहले 2 को 1 से किया, फिर 3 को 0 से किया, यहाँ बिल्कुल ठीक किया। यहाँ हमने 1 को -1 से किया, फिर 1 को 0 से किया। अब थर्ड पे आते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पॉजिटिव, यहाँ है हमारे पास -2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। यहाँ जाए 0 मल्टीप्लाई बाय -1 और फिर प्लस है -2 मल्टीप्लाई बाय 0। मजीद सिंप्लीफाई कर लें इसको, अब बहुत आसान हो गया है। 2 2 टाइम 4 प्लस 9 2 प्लस 3 0 -6। यहाँ देख लें -2 प्लस 0 -1 प्लस 0 -1 प्लस 0, क्योंकि सब मल्टीप्लाई 0 से ही हो रहा है। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो ऐड करके आंसर देखते हैं क्या आता है। ये 13 हो गया, ये 5 है, ये -6 होगा, यहाँ -2 -1 और यहाँ हमारे पास क्या होगा, हमने सॉरी देखें फिर एक छोटी सी गलती हुई है, ये हमारा होगा 0। क्यों 0 होगा कि 0 से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ हमारे पास हो गया 0, तो ये इसका आंसर हो गया। क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन आपने बहुत ध्यान से करना है। देखिए थोड़ी सी गलती होती है, आपकी कंसंट्रेशन इधर उधर गई, मे बी आप 2 को सेम 2 से मल्टीप्लाई या इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर इस रो को फिर सेकंड कॉलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चेक करना है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सी से मैं यहाँ लिख देती हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। बिल्कुल ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें इस मैट्रिक्स में ए बी कोई इसके नाम नहीं है, बस ऐसे ही है कि इनको आप मल्टीप्लाई करें। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ए बी सी आएगा, फिर हमने थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम वो भी सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 से। रोज को कैसे मल्टीप्लाई करना है, कॉलम से, ऐसे 1 को 1 से करें, 2 को 3 से करें, 3 को 1 से करें।
साइन बीच में प्लस का लगाते रहे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 इंटू -1। अब सेम रो को, सॉरी यस, सेम रो को इस कॉलम से करना है, लेकिन साइड पे 1 मल्टीप्लाई बाई 2, साइन बीच में प्लस का लगाएं, 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1। अब सेकेंड रो पे आ जाएं, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, सेम सेम ये रो है, इसको सेम प्रोसेस करना है, पहले इस कॉलम से करना है, फिर इस रो को फिर इस कॉलम से करना है। तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई -1, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 टाइम 1 प्लस 6 -3, 4 प्लस 15 -6, 2 प्लस 4 2 टाइम 8 प्लस 3, 8 प्लस 20 प्लस 6। अब इसको हम प्लस माइनस कर लें, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो गया 4, और ये हो गए 19, 19 में से हमने 6 माइनस किए तो 13, सिमिलरली ये भी 13 हो गया यहाँ पे, और ये 28, 29, 30, 34। देखिए, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन में, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगी कि कैसे हम कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लें कैसे है। देखें, ये प्रैक्टिस वर्क है, रो को हमने पहले इस कॉलम से करेंगे, अब इसमें 3 कॉलम हो गए, तो क्या है, इस रो को पहले इस कॉलम से, फिर इस रो को फिर सेम इस कॉलम से, फिर इस रो को फिर इस कॉलम से, तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये पहला हो गया। अब से थोड़ा सा फास्ट पे लिखे, सेम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ आ जाए। अब सेम रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6। सेकंड पे आ जाए, 3, इसको अब इस रो को पहले इससे करेंगे, फिर इससे, फिर इससे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब लास्ट रो पे आ जाएं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर आ जाए 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। देखिए, इसका एक और मैं आपको तरीका बता दूं कि चेक करने का है। देखिए, यहाँ ये पहला जो है ना, ये सब 1 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सब 4 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फर्स्ट कॉलम है। यहाँ देखें 2 और 5 है, ये सारे 2 हैं और ये सारे 5 हैं। ये क्या है, 3 और 6 है, ये सारे 3 हैं और ये सारे 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 टाइम 1 प्लस 8, 3 प्लस 16, 1 प्लस 4, 2 प्लस 10, 6 प्लस 20, 2 प्लस 5। Here same thing, 3 प्लस 12, 9। कहाँ से मैं ये लिख रही हूँ, ये जो ऊपर है 6 1 टाइम्स 6, इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ सबको। मजीद सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9, 19, और ये आपके पास है 12, 26, राइट, और यहाँ हमने लिखा ये हो गया हमारे पास 15, और ये 33, और हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमारे पास है 5, और ये हमारे पास है 5
7 और ये सॉरी 9, राइट। ये इसका आंसर है। एक दफ़ा मैं इसको दोबारा देखती हूँ कि कहीं हमने गलती तो नहीं की, क्योंकि थोड़ी छोटी सी भी गलती है। अगर कोई गलती है तो आप उसको खुद भी करेक्ट कर सकते हैं कि हमने लास्ट पे किया है 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 टाइम 1, 1 4 टाइम 4, 1 2 टाइम और 1 5 टाइम, 2 1 टाइम 2, 5 1 टाइम 5, 1 3 टाइम 3, 1 6 टाइम 6, 6 1 टाइम 6 और 3 9। राइट राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को देखें, यहाँ पे है फ्रैक्शन -5/2। कोई घबराने की बात नहीं है, वही मेथड है, बहुत आसान हो जाएगा। देखें ये रो है, इसको पहले इस कॉलम से करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाई 2, साइन कौन सा आएगा? बिल्कुल प्लस का आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई -4। अब क्या है, अब इसको हमने इससे करना है, थोड़ा सा फासले पे लिख लें। 8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। Here 6 multiply by 2 plus 4 multiply by -4. 6 multiply by -5/2 plus 4 multiply by 4। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 16, राइट। ये हो गया हमारे पास 16 माइनस 20, 12 माइनस 16। ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 20 यहाँ कट जाएगा, ये हो जाएगा -20 और ये +20, तो ये तो जीरो हो गया। देखें, देखने में कितना प्रॉब्लम डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन कितना इजी हो गया। 2 3 टाइम 6, ये 15 -15 और +16। सिंप्लीफाई किया हमने इसको, यहाँ रह गया हमारे पास -4 और यहाँ पे भी -4 और यहाँ हो गया 0 और ये हो गया 1। देखिए, देखने में लग रहा था कि ये फ्रैक्शन हो गया, तो अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आंसर अपना लिख सकते हैं, राइट। ये मैंने यहाँ करके दिखा दिया है। आप इसको रफ वर्क में सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा अपने एग्जाम में और अपनी कॉपीज पे। यहाँ इसको एज इट इज़ रहने दें, ताकि एग्जामिनर को या आपके टीचर को पता चले कि आपने इसको साइड पे शो करके दिखाया। आपने काम ज़रूर शो करना होता है मैथ्स में। और ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें तो आंसर आपको देख के ही पता चल जाएगा कि क्या आएगा। करके मैं दिखा देती हूँ। -1 को 0 से किया, 2 को 0 से किया, -1 को हमने फिर 0 से किया और 2 को भी 0 से किया। तो आप बता दें कि इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई ही 0 से हो रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 0, सब आपका आंसर ये 0 0 हो गया। 0 0 0 0, राइट। तो हमने इसमें लेसन में भी मल्टीप्लिकेशन सीखी है। अभी भी आपको क्लियर नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप साइमा एकेडमी से पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बहुत शुक्रिया।